खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार में तेजी से विकास के नए आयाम गढ़े जा रहे हैं। नक्सलवाद को ठेंगा दिखाते हुए विष्णुदेव साय सरकार केंद्र की मोदी सरकार के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रही है और तेजी से नक्सलवाद से मुक्त हो रहा है छत्तीसगढ़। हरियाली, रोजगार, खेती, तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है हमारा छत्तीसगढ़। 31 मार्च 2026 को इस देश की भूमि पर से हम नक्सलवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम करेंगे। आपने सुना ये संकल्प, ये गर्जना। 31 मार्च 2026 तक भारत नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। ये शब्द हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह के। गृह मंत्री अमित शाह इस संकल्प को संसद में भी दोहरा चुके हैं। अब ये संकल्प सिद्धि के रास्ते पर सच होता नजर आ रहा है। लाल आतंक पर सुरक्षा बल लगातार कहर बरपा रहे हैं। लाल कॉरिडोर बार राज्य, कई जिले, कई तहसीलें, कई थाने कब्जे कर दिए, पूरी व्यवस्थाएं समाप्त कर, पैरेलल करेंसी चलाई, पैरेलल स्टैंप पेपर चलाए, सरकारें बनाई, कोई बोलने वाला नहीं। मैं सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। अगले साल 31 मार्च की तारीख नक्सलवाद के अंत का ऐलान करेगी। ये सिर्फ दावा नहीं है। छत्तीसगढ़ के कई जिले जो कभी लाल आतंक का गढ़ हुआ करते थे, अब उनमें नक्सलवाद दम तोड़ रहा है। बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, जिनमें कभी नक्सलियों की तूती बोलती थी, अब वो नक्सली अपनी जान की भीख मांगने को मजबूर हो रहे हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों ने 10 नक्सलियों को मार गिराया। इस एनकाउंटर में 1 करोड़ का इनामी नक्सली सीसी मेंबर बाल कृष्णा भी मारा गया और छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में 16 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। जवान, चाहे वो केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान हो या छत्तीसगढ़ पुलिस बल के जवान हो, सारे बहुत उत्साह के साथ, मुस्तैदी के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार ऑपरेशंस में सफलता मिल रही है। बड़े बड़े माओवाद के जो हेड थे सब न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। बसव राजू से लेकर अभी 2 दिन पहले गरियाबंद में भी 10 नक्सली न्यूट्रलाइज हुए, जिसमें एक माडम बालाकृष्णन ऐसा न्यूट्रलाइज हुआ है। तो लगातार सफलताएं मिल रही हैं। घने जंगलों की हरियाली में लोगों का जीवन अब पटरी पर लौटने लगा है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार को करीब 20 महीने हुए। केंद्र सरकार की नक्सलियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर काम कर रही छत्तीसगढ़ सरकार लोगों के उत्थान के लिए काम कर रही है। सीएम विष्णुदेव साय महिला हो या जवान, युवा हो या फिर किसान, सभी के विकास के लिए काम कर रहे हैं। कृषि को बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा ये छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है। 80% लोग खेती पर आधारित हैं और हम सिंचाई को भी बढ़ाना चाहते हैं। अभी 1 सप्ताह पहले जो 1500 छोटी मोटी सिंचाई योजनाएं जो वर्षों से लंबित थी, उसका एक साथ सैंक्शन किया है। मतलब 2800 करोड़, 2800 करोड़ की स्वीकृति अभी हमने 4-5 दिन पहले दी है, ताकि जितना जो पुरानी योजना है हमारे छत्तीसगढ़ का, वो सारा का सारा दुरुस्त हो जाए और उसके दुरुस्त होने से 76,000 हेक्टेयर में सिंचाई का रकबा हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में बढ़ेगा। सीएम विष्णुदेव साय की 20 महीने की सरकार में छत्तीसगढ़ में करीब 400 नक्सली मारे जा चुके हैं। सिर्फ साल 2025 में अब तक 243 से ज्यादा नक्सली मारे जा चुके हैं। बीजापुर में करीब 100 नक्सली मारे गए, कांकेर में करीब 30 नक्सली मारे गए, नारायणपुर में करीब 45 नक्सली मारे गए, सुकमा में करीब 10 नक्सली मारे गए, दंतेवाड़ा में करीब 12 नक्सली मारे गए, गरियाबंद में करीब 27 नक्सली मारे गए, दुर्ग में 2 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। इसके अलावा 1000 से ज्यादा नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया और 720 से ज्यादा नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। नक्सलियों के अंत की ओर बढ़ रहा छत्तीसगढ़ अब विकास की नई गाथा लिख रहा है। धान का कटोरा कहा जाने वाला छत्तीसगढ़ अब हरियाली, किसान, रोजगार, युवाओं के सपनों का प्रदेश बनता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।